हरी के बर्थडे की ड्रेस, दिवाली ड्रेस, बेस्ट चीज उनके लिए मिल सके, वो हरी के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ट लगती है। स्कर्ट का फैब्रिक कट कर लिया है, फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। पहले मार्किंग कर लेनी है, मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा हो रही है। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अपने घर में मस्त होगे, तंदुरुस्त हो गए और खुश हो गए। जैसे कि आज आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया है, आज हम बनाने वाले हैं हरी के बर्थडे की ड्रेस बोल लो या फिर दिवाली ड्रेस बोल लो। ये दोनों चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना हमने यही ड्रेस सोची थी पहले हरी के बर्थडे पे पहनाने के लिए उनको, बट उनके लिए ना एक ज्वेलरी आ रही है, तो मैंने ना सोचा उसके हिसाब से व्हाइट और नेवी ब्लू कलर का फैब्रिक जाएगा, इसलिए हम दूसरा फैब्रिक भी लिया है। अभी देखते हैं जो ड्रेस बेस्ट बनेगी वही हम उनको पहनाएंगे। बर्थडे है ना उनका। और हाँ, मुझे ये भी पूछ रहे थे काफी सारे लोग कि उनका बर्थडे कब है। सो उनका बर्थडे है 31 अक्टूबर को, जिस दिन छोटी दिवाली है। बहुत सारी चीजें प्लान की है, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी अभी चलो मैं आपको बताती हूँ कि हम उनके लिए क्या ड्रेस बनाने वाले हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने उनको हर ओकेजन पे बढ़िया से बढ़िया, मतलब बेस्ट से बेस्ट ड्रेस बना के पहना पाए, क्योंकि हम लोग बाहर से तो परचेज करते नहीं, हम घर में ही बनाते हैं। तो इसलिए मैं फैब्रिक ढूंढने में और लेस इकट्ठी करने में बहुत इधर उधर घूमती रहती हूँ कि हाँ मेरे को बेस्ट चीज उनके लिए मिल सके, मुझे अच्छा भी लगता है। ये फैब्रिक मैंने उनके बर्थडे के लिए डिसाइड किया था। ये थोड़ा सा उसमें अलग दिख रहा है कैमरे में, बट आप सामने से देखोगे तो थोड़ा ये पिंकिश है, पिंकिश गोल्डन है। ये कलर उन्होंने अब नहीं पहना है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम ये बनाएंगे उनके लिए ड्रेस। इसके लिए मैंने काफी कुछ दिमाग में आइडिया सोचा था इस ड्रेस के लिए। खाली मैंने उनके बर्थडे के लिए ना, एक बर्थडे ड्रेस बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें दिमाग में कर ली थी कि ऐसे ऐसे वाली बनाएंगे। फिर एक सडन ज्वेलरी के लिए हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अगर वो आ जाती है तो हम वैसा कुछ बनाएंगे, क्योंकि वो हरी के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ट लगती है। ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा बेस्ट बनेगी, क्योंकि इसका आइडिया ना मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ है। मिरर और बूटी ये सब लगा के मैं इसको बनाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम हम ऐसी कुछ ड्रेस बनाएंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, और मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी जिससे आपको आराम से समझ आ जाए। सो ये हमने स्कर्ट का फैब्रिक कट कर लिया है। सो इसकी जो हमने लेंथ कट की है 43, और इसकी जो हमने ब्रेथ कट की है 7 इंच। नॉर्मली हम 5 या 6 इंच कट करते हैं ब्रेथ, और लेंथ इसकी हम कट करते हैं 38 या 36। हमने इसमें ज्यादा कट की है क्योंकि हम थोड़ी हैवी ड्रेस बनाने वाले हैं। हैवी ड्रेस के लिए थोड़ा सब चीजें बढ़ा दी हमने। तो अभी हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। वैसे तो मैंने बताई हुई है, लेकिन और लोग नए जो जुड़े हैं उनको भी नॉलेज मिल जाएगी। सो हम एक साइड पे जो बॉर्डर आएगा ड्रेस का, तो उस साइड पे हम ये वाली लेस लगाएंगे इस तरीके से, और नीचे से ना पहले हम 1/2 इंच इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से कि धागा ना निकले। अभी हमने एक साइड पे लेस लगा ली है कुछ इस तरीके से। इस कपड़े की आप शाइन देख रहे हो, तो जब इसे हरी पहनेंगे तो ये कितनी अच्छी लगेगी। तो जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, इसमें हम ऐसे लाइनिंग से लेस को ऐड करने वाले हैं पूरी ड्रेस में। हमें इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि ऐसे अगर आप ये लेस लगाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगी कि कितना गैप छोड़ के आपको लेस लगानी है। तो इसलिए आप इस तरीके से मार्किंग कर लेना। हमने 2.5 इंच का गैप रखा है, वो गैप दिख रहा है, ये 2.5 इंच का है, और इसी तरीके से हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है, जिससे कि सारी लेस इक्वल लगे। अभी हमने ऊपर की कोटी भी कट कर ली है। सो उसके लिए वैसे मैंने बताया हुआ है, बट मैं वापस बता देती हूँ। जो हमने इसकी लेंथ कट की है 18 इंच, और इसकी जो ब्रेथ कट की है 3 इंच। अभी जो हमने कोटी ली थी उसको हमने सीधा साइड अंदर करके 2 साइड से स्टिच कर लिया है, और जो अभी हमारी 1 ओपन साइड है, इस साइड से हम इसको सीधा कर लेंगे। जो ये लॉक वाली साइड है, अब हम इससे इसको निकाल देंगे। ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। सीधा करने के बाद इसके चारों कॉर्नर्स पे हमको सिलाई लगानी है, जिससे कि थोड़ी बैठ जाए। सो हमारी ड्रेस कुछ ऐसी बन चुकी है। वाह, ये कितनी सुंदर लग रही है। और अभी इस पर थोड़ा काम और बाकी है, लेकिन सोचो ये अभी इतनी सुंदर लग रही है। सो हमने कुछ इस तरीके से लेस लगा दी है। अभी हम करेंगे इसमें नेफा अटैच, और जो भी आगे काम रहता है वो अभी बताऊंगी। पहले प्रॉपर हम ड्रेस बनने देंगे, उसके बाद मैं आगे का काम करूंगी ड्रेस में। अभी जिया दीदी लेटी हुई है क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पे लेटी हुई है, क्योंकि इसको देखना है कि ड्रेस कैसी बन रही है। सो हमारी प्रॉपर ड्रेस तो रेडी हो चुकी है, बट जो अभी स्टोन और बूटी वाला काम है वो अब मैं करूंगी। और ड्रेस कुछ बनने के बाद ऐसी लग रही है, और इसमें मैंने कोटी भी अटैच कर दी है। एंड हमने
इस तरीके से हमने कुछ कोटी बनाई है। सो ये अच्छी लग रही है। और हमने ना हैवी ज़्यादा कोटी इसलिए नहीं रखी क्योंकि नेकलेस वगैरह आ जाते हैं रेडी, ये पोर्शन भरा भरा हो जाता है, तो फिर इसलिए हमने सिंपल ही रखी है। अभी मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी बूटी लगाऊँ। आपको मैं एक बार दिखाती हूँ। वेट, मैं ये वाली बूटी लगाने के लिए सोच रही हूँ, बट मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं ये वाली लगाऊँ कि ये वाली लगाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है गोल्डन के अकॉर्डिंग ये वाली जा रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गोल्डन ही लगा दूँगी तो सिम सा लगेगा थोड़ा ज़्यादा। सो थोड़ा सा अलग करने के लिए हम ये लगा सकते हैं। मेरा मन तो ये गोल्डन वाली लगाने का कर रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा अच्छा लुक ज़्यादा दे रही है इस मोर पंख वाली से। तो अभी हम लगाने शुरू करते हैं। मैं काफ़ी सारा रॉ मटेरियल भी लेकर आई हूँ ज्वेलरी का, तो साथ साथ मैंने ग्लू भी खरीद ली थी। अभी मैं इससे चिपकाऊंगी, देखते हैं इससे चिपकती है कि नहीं। इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी पूरी ड्रेस पे हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज हमारी ड्रेस पूरी रेडी हो चुकी है और इतनी ज़्यादा सुंदर ड्रेस बनी है। मैं जैसी सोच रही थी ना बिल्कुल वैसी बनी है। और ड्रेस को देख के ना अलग ही खुशी सी मिल रही है कब अब पहनेंगे वो। और बिल्कुल भी नहीं लग रही कि घर में हमने अपने हाथों से रेडी करी है। आप एक बार देखो फिर मैं आगे की बात करती हूँ। आपने ड्रेस देख ली है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि ड्रेस कैसी लग रही है। और गाइज अब सच बोलूं मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे बर्थडे पे पहनानी चाहिए कि दिवाली पे पहनानी चाहिए या मुझे जो ज्वेलरी आ रही है उसका वेट करना चाहिए। लेकिन ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि अब हम जल्दी जल्दी इनको पहनाएंगे और वो पहनने के बाद कैसी लगेगी। एक ड्रेस तो बन गई है, एक ड्रेस अभी बाकी है, वो हम कल में बना लेंगे। इस ड्रेस को बनने में ही ज़्यादा टाइम लग गया। जब सेकंड ड्रेस बन जाएगी ना, जो हम सेकंड ऑप्शन रख रखा है हरी के बर्थडे के लिए, तो वो भी बना लेंगे और दोनों को पहना कर देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर जो भी बेस्ट लगेगी ना हम वो पहनाएंगे। थोड़ी अंदर से खुशी मिल रही है ड्रेस बना के, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मैंने बूटी लगाई है ना इसमें गोल्डन कलर की और ये मिरर्स लगाए हैं, ये अभी थोड़े टाइम पहले जाके मैं चांदनी चौक मार्केट गई थी। मैं वहाँ से ये सब चीज़ें लेकर आई थी क्योंकि मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी हम बहुत टाइम हो गया, हम बहुत टाइम से ऐसे नॉर्मल सिंपल ड्रेसेस सिल रहे हैं, कॉटन का फैब्रिक हम ले आते हैं और नॉर्मल उसमें गोटा पट्टी वाली बॉर्डर पर लेस लगा देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि हम कुछ एडवांस करते हैं ड्रेसेस में, मतलब और अच्छी ड्रेसेस बनाने का ट्राई करते हैं। सो मैं गई थी और मैं बहुत सारा बल्क में सामान लेकर आई थी सिर्फ इनकी ड्रेसेस के लिए कि मैं अलग अलग तरीके की ड्रेसेस इनके लिए और बना सकूं और सुंदर सुंदर। और गाइस फर्स्ट ड्रेस हमने ये बनाई तो मुझे और भी एक अच्छी मोटिवेशन मिल गई है कि हम इससे भी सुंदर ड्रेस बना सकते हैं। इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ एंड होप करती हूँ वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी ड्रेस बनाने के लिए। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए इस तरीके की कुछ दिवाली के लिए ड्रेस बना सकते हो जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी दिवाली पे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। बाय बाय, राधे राधे।